सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 92 दोहा था। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेउ, तुम्हें ही सुनायो सोई। भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मद मान भजिए सदा सीता रमन। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो बहुत सारी उपमाएं तुलनाएं करके काकभूषुंड जी ने राम के महिमा को और राम की सामर्थ्य को बताने का प्रयास किया, और उसके बाद तुलनाएं करने के बाद उन्होंने फिर कह दिया कि राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई। राम के जो गुण हैं उसकी थाह पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। न केवल राम के गुणों की, बल्कि राम के नाम की, राम के गुण की और राम के चरित्र की, तीनों की ही थाह पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मैंने जैसा संतों से सुन रखा था, उनसे सुन सुन के जो जाना था, क्योंकि पूरा तो कोई कह ही नहीं पाया, वही मैंने आपको सुना दिया है। पर अब किसी ने क्या कहा, किसी ने इतना कहा, किसी ने इतना कहा, किसी ने बहुत बढ़िया कहा, किसी ने कम कह पाया, कोई जो जैसा मन में था वो कह नहीं पाया। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाव बस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। करुणा के भवन, करुणा के धाम भगवान राम जो सुख के निधान है, जो सुख का निधान है वही आपको सुख दे सकता है। तो वो केवल भावनाओं के वश में रहते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जो उसके गुणों का गान कर रहा है, उसके चरित्र का बखान कर रहा है, उसके नाम का जपन या नाम की महिमा के बारे में बता रहा है, उसके पास ज्ञान कितना है, उसकी भाषा कितनी बढ़िया है, उसने कितने बढ़िया अलंकार और उपमाओं के द्वारा उसके चरित्र को गाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो केवल उस मनुष्य की, उस जीव की भावना को देखते हैं। तज ममता मद मान। इसलिए किसी भी तरह का ममत्व, मद और मान हो, उसको त्याग दीजिए कि मेरे पास तो इतना ज्ञान है, हमने तो 50 किताबें लिखी हैं, या हमने तो सारे ग्रंथ पढ़े हैं, और हम जो बता रहे हैं वो कोई बता नहीं सकता है, या हमने तो कुछ आता ही नहीं है, हम कैसे राम का भजन करें, हम कैसे राम की चर्चा करें। दोनों ही बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके मन में भावना क्या है, बस यही महत्व रखती है। इसलिए इस तरह के सभी चीजों को त्याग करके सदा सीता जी जहां रमण करती हैं, सीता के मन में रमण करने वाले राम का भजन करिए। सुनि भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खग पति पंख फुलाए। अब जब मनुष्य का मन आनंद, रोमांच और प्रेम से भरता है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि तन पुलकित हो गया और रोमावली खड़ी हो गई, ऐसे ही लिखा है उन्होंने। पर गरुड़ जी तो पक्षी हैं, अब उनका इस आनंद, इस प्रेम का अनुभव करके उन्होंने अपने पंख फुलाए। जैसे मनुष्य के रोए खड़े होते हैं, वैसे पक्षी का क्या भाव आया कि उनके पंख फूल गए। काकभूषुंड जी के वचन जो वाणी के द्वारा उन्होंने राम के बारे में सुना, सुहाया, उनको इतना सुहावना लगा कि हर्ष के कारण गरुड़ जी के पंख प्रफुल्लित हो गए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। उनके नयनों में जल भर आया, मन में हर्ष भर गया, और राम का प्रताप उनके हृदय में आ गया। आए थे तब क्या लेकर के आए थे? शंका लेकर के आए थे। और काकभूषुंड जी के द्वारा
सारा प्रसंग, सारा वृत्तांत सुन करके उनके मन से वो शंका चली गई और राम का प्रताप वहां पर समा गया। पाछिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। और उन्हें तुरंत रियलाइज हुआ कि अरे मैं किस भाव से आया था और यहाँ आकर के मुझे जिस सत्य का पता चला उसको सोच करके वो पछताने लगे कि थोड़े समय पहले ही मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य मान लिया था। और ये याद आते ही उनको ये समझ में आया कि ये जो भ्रम उन्हें हुआ था उसका कारण उनका मोह था, ब्रह्म की असमर्थता नहीं थी। यदि हम ब्रह्म को नहीं समझ पा रहे हैं तो ब्रह्म नहीं असमर्थ हो गया है, ब्रह्म नहीं अपूर्ण हो गया है, कि हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात हो जाती है। तो जब उनको समझ में आया तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। और ये सब अपने हृदय में जब उनको इस तरह की अनुभूतियां होने लगी तो अब उनकी शंकाओं को दूर करके राम के प्रताप को किसने उनके हृदय में बैठाया, वो कागभूषुंडी जी थे। यह उनको जैसे ही रियलाइजेशन होता है वो बार बार कागभूषुंडी जी के चरणों में शीश नवाते हैं और जानि राम सम, उनको राम के समान मानकर उनके प्रति भी उनका प्रेम बढ़ जाता है। तो राम को बताने वाला भी राम के समान ही होता है। हमारे मन में उनके प्रति भी वही श्रद्धा होनी चाहिए जैसी गरुण जी को कागभूषुंडी जी के ऊपर श्रद्धा हुई, प्रेम हुआ, आदर हुआ, सम्मान हुआ, वैसा ही कम से कम हम सबको तुलसीदास जी के प्रति होना चाहिए। क्योंकि हम इस राम कथा को, इस राम नाम की महिमा को, इस राम के चरित्र को केवल और केवल तुलसीदास जी के लिखे हुए ग्रंथ के द्वारा जानने, सुनने, समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई कमी रहती है, कोई त्रुटि रहती है तो वो मेरी असमर्थता है, वो विनीता मिश्रा की असमर्थता है। उसको लिखने में तुलसीदास जी ने जिस भाव से लिखा है वह संपूर्ण ही है। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। अब जिसने ईश्वर के बारे में बताया वही तो गुरु होता है। गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर भाव कैसा हो गया गरुड़ जी का कि उन्होंने कागभूषुंडी को गुरु स्वरूप में मान लिया। तो गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, इस संसार रूपी सागर को गुरु के बिना कोई भी पार नहीं कर सकता है। जो बिरंच शंकर सम होई, चाहे वह व्यक्ति ज्ञान में शंकर या कुशलता में ब्रह्मा के समान ही क्यों ना हो। ब्रह्मा की कुशलता हम चाहे जितना रच दें, पर ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची है, कि फूल हम लोग देखते हैं तो कहते हैं वाह क्या रचा है प्रकृति, ऐसा तो किया ही नहीं जा सकता। तो ब्रह्मा जी की निपुणता से आगे कोई भी रचनाकार जा नहीं सकता। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जौ बिरंच, बिरंच विशिष्ट रचना करने वाले, विरंच ब्रह्मा का पर्यायवाची है। शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रसे मोहिताता, दुखद लहरि कुतर्क बहुब्राता। ये 3 चौपाइयां एक साथ सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिए। ये माया और सत्य को किस तरह से हमारे सामने रखती हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। संशय सर्प ग्रसे मोहिताता, दुखद लहरि कुतर्क बहुब्राता, तव स्वरूप गारुणी रघुनायक, मोहि जियायौ जन सुखदायक, तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जान। गरुड़ जी हैं जो भगवान के वाहन हैं, और गरुड़ पक्षी की विशेषता क्या है कि वो सर्प का ग्रास करता है, सर्प को खाता है। तो जो सर्प को खाता है वो उसके विष को भी तो पचा लेता है, उसके ऊपर तो उसका विष काम नहीं करता है। तो कह रहे हैं, गरुड़ जी कह रहे हैं कि संशय सर्प ग्रसे मोहिताता,
हे तात, शंका रूपी सर्प ने मुझे ग्रस लिया था। दुखद लहरी कुतर्क बहुभ्राता। और जब सांप डसता है तो जहर की जो लहरें उठती है ना मनुष्य के शरीर के भीतर, जैसे जैसे वो रक्त में मिलता है उसका विष, वैसे वैसे उसके शरीर में लहर उठती है और वो तड़पता है। तो कह रहे हैं दुखद लहरी, उसके उस शंका रूपी सर्प के डस लेने के कारण मेरे भीतर अनेक दुख देने वाली दुखदाई लहरें उठ रही थी। और कुतर्क बहुब्राता, और भीतर से कुतर्क की बार शंका होती है तो मन तर्क कुतर्क करने लगता है, अच्छा ये कैसे तो वो कैसे, अच्छा ये तो वो। तो कह रहे हैं कि जब शंका रूपी सर्प ने मुझे डस लिया तो उस डसने के कारण मेरे विश्वास में जो खलल पड़ गया, उसमें जहर की विष की लहरें उठने लगी और बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें उसको और बढ़ाने लगी, उस विष को बढ़ाने लगी। जब शंका मन में पड़ जाती है तो हमारे जो तर्क होते हैं वो उस विष को और विस्तार देने लगते। तब स्वरूप गारुणी रघुनायक मोहि जियायो जन सुखदायक। और काकभूषुंड जी को कह रहे हैं कि आपका स्वरूप जो है वो गारुण के समान हो गया। गरुण और गारुण, ये दो शब्दों पे अध्ययन कर लीजिएगा। गारुड़ कहते हैं जो सांप के विष को उतारता है, जैसे भूत प्रेत को उतारने वाले को ओझा कहते हैं, वैसे सांप के जहर को उतारने वाले को गारुड़ी कहते हैं। तो गरुड़ के लिए गारुड़ काकभूषुंडी होता है। जिनकी पक्षियों के रूप में देखें तो कोई ऐसा उनके पास विशेष गुण नहीं है। तो कह रहे हैं कि आपका स्वरूप तो मेरे लिए गारुड़ी हो गया और आपने मुझे सुख दिया, उस विष के दुष्प्रभाव से बचा लिया और मुझे फिर से जिला दिया। तब प्रसाद मम मोहन साध, आपकी कथा रूपी प्रसाद को पा करके ही मेरे मोह का नाश हुआ और मैंने राम के अनुपम रहस्य को जान पाया। ताहि प्रशंस विविध विधि शीस नाई कर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुण बहोरी। इस प्रकार काकभूषुंडी जी की अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए, बार बार उनको शीश नवाते हुए, बहुत ही विनीत प्रेम से भर के मधुर वचन में गरुण जी फिर बोले। अब क्या बोले? प्रभु अपने अविवेक ते बूझऊ स्वामी तो ही, कृपा सिंधु साधर कहऊ जानी दास निज मोहि। कहते हैं कि राम के अनुपम रहस्य को तो मैंने आपके कारण जान लिया, परंतु अभी मेरा अविवेक मुझे पूरी तरह से छोड़ा नहीं है, तो उसके कारण मैं आपसे, हे स्वामी, मैं कुछ और भी जानना चाहता हूँ, मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूं। तो कृपा सिंधु सादर कहो, हे कृपा के सागर, आप आदर सहित मुझे अपना दास मान करके, जान करके मुझे ये बताने की कृपा करिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरत विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मही कहा बुझाई। अब यहाँ पर याद करिए जटायु के प्रसंग को। जब जटायु का रावण के साथ युद्ध हुआ और रावण ने जटायु को हताहत कर दिया, एक पंख काट दिया, वो जमीन पर गिर पड़े और तब तक अपने प्राण को रोके रखा जब तक राम को यह संदेश नहीं दे दिया कि सीता को रावण लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया। उसके बाद भगवान की गोद में जटायु ने प्राण त्यागे और सिर्फ उनकी गोद में प्राण त्यागने का उनको यह फल प्राप्त हुआ कि उनको विष्णु भगवान का सुंदर स्वरूप चतुर्भुज मेघवर्णी पीतांबरधारी स्वरूप जटायु जी को प्रदान करके भगवान ने उनको अपना धाम प्रदान किया। भगवान के धाम में जाने के लिए भगवान का स्वरूप प्राप्त करना पड़ता है। यह भी निर्गुण ब्रह्म की सगुण व्याख्या है।
जब हम निर्गुण भी तो यही कहता है कि मैं तुम हो गया, मैं तुम हो गया। और सगुण में भी तो यही कह रहे हैं कि भगवान ने जटायु को अपना स्वरूप प्रदान करके अपने धाम पहुंचा दिया। पर कागभूषुंडी जी जो ऐसी कथा सुनाई कि सुनने वालों को भी राम के रहस्य का सारा ज्ञान हो गया, वो आज तक वैसा सुंदर स्वरूप ही नहीं प्राप्त कर पाए। वही काले कौवे छोटे से बने हुए हैं। तो कहते हैं कि तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, कि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, तम पारा अंधकार से परे हैं। आपके भीतर अंधकार रूपी अज्ञान का कहीं किंचित मात्र भी नहीं है। सुमति सुंदर बुद्धि है आपकी, सुशील आपका आचरण बहुत सुंदर है, सदाचारी है, सरल आचारा आपका जो जीवन आचरण है वो बहुत सरल है। ज्ञान बिरत विज्ञान निवासा आपके भीतर ज्ञान, वैराग्य और विज्ञान सब निवास करते हैं। और रघुनायक के तुम प्रिय दासा, आप राम के प्रियदास हैं, ऐसा शंकर भगवान ने कह के मुझे आपके पास भेजा। कारण कवन देह यह पाई, फिर क्या कारण है कि आपको ये ऐसा कुरूप सा देह शरीर मिला हुआ है। तात सकल मोहि कहु बुझाई, हे तात ये सब मुझे समझा करके बुझाई। जब पहले कहते थे ना कि बूझ गए, मतलब बार बार बताइए और हमसे पूछिए कि हम समझ गए तब आगे बढ़िए। तो समझा के और बुझा के कहिए कि पहले समझाइए और फिर बूझिए हमसे कि हम समझ गए तब आगे बढ़िए। समझाना बुझाना इसे कहते हैं। तो कहते हैं रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ नभगामी। राम के चरित का यह सुंदर सरोवर, अब ये सरोवर क्या है, इसकी पूरी गाथा बालकांड में गाई जा चुकी है। तो रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ नभगामी। हे आकाश में विचरण करने वाले, आपने राम की कथा रूपी यह सुंदर सरोवर को कहां से पाया। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय नाश तब नाही। मैंने शंकर भगवान के पास ऐसा सुना कि प्रलय नहीं, महाप्रलय का भी जब समय आता है तो भी आपका नाश नहीं होता। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहाई, सो मोरे मन संशय आहाई। अब भगवान के ऊपर तो उनका जो संशय था वो मिट गया, पर अब भगवान के भक्त के ऊपर संशय आ गया। तो कहते हैं कि शिव के द्वारा कही हुई ये बात झूठी तो नहीं हो सकती, ये मैं जानता हूं और मानता भी हूं, लेकिन सो मोरे मन संशय आई, फिर भी मेरे मन में ये संशय हो रहा है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। इस संसार में जो संसार है, जो जगत है पूरा, इस जगत में जितने तरह के जीव हैं, चाहे वो नाग हो, नर हो, किन्नर हो, देवता हो, सब एक ना एक दिन काल के कलेवा बनते हैं। काल सबको एक दिन ग्रस लेता है, कलेवा नाश्ते की तरह खा लेता है। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरति क्रम भारी। न केवल जगत बल्कि अनेकों जगत जिस ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, वो असंख्य ब्रह्मांड भी इस कठिन काल के द्वारा एक न एक दिन समाप्त कर दिए जाते हैं। काल सदा दुरति क्रम भारी, काल हमेशा इस क्रम के लिए बहुत कठिन रहता है। वो सारी सृष्टि को, सारी संरचना के लिए बहुत भयानक है, सबको एक ना एक दिन समाप्त कर देता है। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। कहते हैं लेकिन वो काल जब सारे ब्रह्मांड को ही वो लील लेता है, तो भी वो आपको नहीं समाप्त कर पाता है, आपके ऊपर वो काल व्याप्त नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या आपके
ये जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई है आपको, इसका प्रभाव है, या कोई योग बल है आपके पास ऐसा जिसके द्वारा आप काल के आने पर भी काल से परे होकर के उस काल के प्रभाव से बाहर बैठे रहे। प्रभु तव आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। इसका क्या कारण है कि आपके आश्रम में आने मात्र से मेरा मोह और भ्रम भाग गया। कथा तो सुनी मैंने आनंद के लिए, वो तो मैं आनंद पा रहा था, मोह और भ्रम तो मेरा आपके आश्रम में आते ही चला गया था। तो हे नाथ, इन सबके पीछे क्या कारण है कि ना तो आपको काल व्याप्त होता है और आपके औरा में आते ही जीव का भ्रम मोह संशय सब दूर हो जाता है। यह सब आप मुझे बहुत प्रेम से, बहुत अनुराग के साथ समझाइए। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से विपरीत चीजों की बात हो रही है, किस तरह से नई व्याख्याएं हमें समझने में आएंगी कि वास्तव में स्वार्थ क्या है, वास्तव में अनुराग किसके ऊपर होना चाहिए, और वास्तव में इस संसार में जीव कौन है, विष कौन है, विष को उतारने वाला कौन है। तो जब हम लोगों ने गरुण गारुणी का ये प्रसंग पढ़ा तो याद करिए, जब अभी हम लोग संसार रूपी वृक्ष के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां यही पढ़ रहे थे कि यह सारा जो है एक छाया पड़ रही है, जो संसार रूपी वृक्ष है। सारी व्यवस्था उषापति जी म्यूट रखिए अपने आप को, वो पीछे पढ़िएगा आप लोग जाकर के कि किस प्रकार वो छाया पड़ती है और इस संसार में जो दिखता है वो सब उस सत्य का जस्ट अपोजिट होता है। उसी तरह से ये जो गरुण और गारुणी का प्रसंग है ये भी उसी सिद्धांत को समझा रहा है, बता रहा है। आगे कहते हैं कि गरुण गिरा सुनि हर से कागा, बोले उमा परम अनुराग। अब गरुण जी की ये वाणी सुन करके काग भुषुंड जी बड़े हर्षित हो गए और शंकर भगवान कहते हैं कि बड़े ही अनुराग के साथ वो बोले। विद्यार्थी कौन अच्छा, छात्र कौन अच्छा, जो प्रसंग होने के बाद पटापट 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 प्रश्न पूछने लगे। नहीं तो जी लेक्चर खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, किसी तरह से खत्म हो जाए, अब दूसरा काम करें जाके। तो यहाँ पर देखिए वही बात आ गई कि प्रश्न सुन करके काग भुषुंडी जी तो हर्षित हुए ही हुए, इतने हर्षित हुए कि उनके हर्ष को शंकर भगवान ने पार्वती जी से बताया, क्योंकि एक श्रोता वक्ता वो भी, तो वो बता रहे हैं कि श्रोता को कैसा होना चाहिए। शंकर भगवान पार्वती जी से बता रहे हैं, धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारे मोहि अति प्यारे। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण आपकी बुद्धि को धन्य है, धन्य है, आपका प्रश्न मुझे बहुत प्रिय लगा है। सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। आपका जो प्रश्न है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है और आपके प्रश्न के कारण ही मुझे बहुत जन्मों की याद आ गई। बातें तो बहुत होती हैं पर जब चार जने बैठ जाते हैं बात करने, तब जाने कहाँ कहाँ की बात याद आने लगती है। कोई एक प्रसंग छेड़ देता है तो सबको अपने अपने उस विषय से संबंधित घटनाएं याद आने लगती हैं। पर चाहता कौन है कि ये चुप होए तो हम अब अपना वाला प्रसंग बताएं जो हमें याद आ गया। सबके अंदर ये आने लगता है ना इच्छा, कुछ कह पाते हैं, कुछ बेचारे मन में ही लेके चले जाते हैं। तो काकभूषुंड जी को ये बहुत अच्छा लगा जो गरुण जी ने पूछा, तो कहते हैं कि हाँ मुझे तो बहुत जन्मों की सुधि आ गई, सब निज कथा कहूं मैं गाई, तात सुनो सादर। मैं अब उन सब जन्मों की कथा आपसे कहता हूँ, आप आदर सहित मन लगा करके सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरत विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु को न पावै छे। डॉक्टर उर्मिला जी, आपके कल के प्रश्न का उत्तर इस चौपाई में छुपा हुआ है। कोई भी मनुष्य जीव जप करे, तप करे, यज्ञ करे, क्षमता सम नियम का पालन करे जो योग के लिए होता है, दम
अपनी इंद्रियों को अपने वश में करे, व्रत रखे, दान दे, विरक्ति को धारण करे, विवेक को जागृत करे, योग करे, तत्व के ज्ञान को प्राप्त करे। सबका फल तो केवल एक ही है कि राम से प्रेम पैदा हो जाए। क्या हम जो जब तब मख दान विरक्ति वैराग्य कर रहे हैं, क्या हमारा लक्ष्य राम से प्रेम है कि हमारा लक्ष्य भौतिक संसार में कुछ प्राप्त करने का है, कि हमारी तबीयत ठीक हो जाए, हमारे माता ठीक हो जाए, हमारे पिता के ऊपर जो कैंसर जैसा आ गया ये ठीक हो जाए, या हमारे भवन बन जाए, या हमारे बच्चे की शादी हो जाए, फलाना ढिमकाना। अगर वो चाहते हैं तो ठीक है, आप खूब करिए, खूब जप करिए, खूब हवन करिए, खूब व्रत रखिए, सब करिए, पर जो वास्तविक उद्देश्य है कि सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तहि बिन को न पावई छेमा। और राम के चरणों में जब तक प्रेम न हो जाए तब तक इस संसार में किसी का कोई भला हो नहीं सकता। यही तन राम भगत मैं पाई, ताते मोहि ममता। और मैंने इस शरीर में राम की भक्ति को प्राप्त किया, इसलिए मुझे ये शरीर बहुत प्यारा हो गया। जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। जिससे जिसका कोई स्वार्थ सधता है उसको तो सभी चाहते हैं संसार का। नहीं, अब देखिए स्वार्थ की बहुत सुंदर परिभाषा। स्वार्थ शब्द को समझिए तो स्वार्थ शब्द का अर्थ है स्व धन अर्थ, स्व के अर्थ को जानना। और हमारे होने का अर्थ किसमें है? हमारे होने का अर्थ, जिसको हम लोग आजकल स्वार्थ करते हैं, बड़े स्वार्थी हैं, वो उल्टा कर दिया हम लोगों ने। अपने अर्थ को समझना स्वार्थ है, और हम लोगों ने उसको सेल्फिशनेस जो इस पे मान के बैठ गए हैं। तो कहते हैं जहिते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। पन्नगारी अस नीति श्रुति सम्मत सज्जन कहाई, अति नीचहु सन प्रीत करिए जानि निज परम हित। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अब सर्पों के शत्रु जब भी पन्नगारी आए तो ये देखिएगा कि सर्प यहाँ पर शंका का प्रतीक है, और शंका के शत्रु हो गए अब गरुड़ जी। अब उनको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। एक पर्यायवाची तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है ना कि अगर उसमें अटक जाइए तो उसी की व्याख्या समझते जिंदगी गुजर जाएगी। तो कहते हैं पन्नगार असनीत श्रुति सम्मत सज्जन कहाई। श्रुतियों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा ये कहा गया है, बताया गया है, सुनाया गया है कि अगर किसी अत्यंत नीच प्राणी से भी अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो तो अति नीच सन प्रीति करिए, तो लोग उसके साथ भी प्रेम करने लगते हैं, उनसे भी प्रेम हो जाता है। फिर से सुनिए ये सोठा को। पन्नगारी असिनीत श्रुति सम्मत सज्जन कहाही, अति नीच सन प्रीत करिए जानि निज परम हित। अपना परम हित जान करके उस नीच व्यक्ति से भी लोग प्रेम करने लगते हैं, जिस नीच व्यक्ति से उनका अपना कोई मतलब निकल रहा है। तो मैं तो इसी तन के द्वारा मैंने राम की भक्ति पाई है। यही तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि अधिकाई। आगे कहते हैं, उदाहरण के द्वारा भी समझा देते हैं तुलसीदास जी कि भाई इन लोगों की समझ में अभी भी नहीं आएगी। तो पाट कीटते होई, तहिते पाटंबर रुचिर, कृमि पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। जितने कीड़े मकोड़े होते हैं हम लोग कभी हिट तो कभी प्लेट तो कभी तरह तरह के पेस्टिसाइड डाल डाल के उनको मारते हैं, नष्ट करते हैं, लेकिन रेशम के कीड़े को पालते हैं। क्यों? क्योंकि उस कीड़े से रेशम मिलता है और उस रेशम से सुंदर वस्त्र बनते हैं। पाट कीटते होई, तेहिते पाटंबर रुचिर। कीड़े से रेशम प्राप्त होता है और उस रेशम से सुंदर सुंदर वस्त्र बनते हैं। कृमि पालई सब कोई, इस कारण से उस कीड़े को भी लोग पालते हैं जो परम अपावन है, उसकी प्राणों के समान सुरक्षा करके उसे पालते हैं। आज के अध्ययन को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम।